हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे फ्रॉम द बीए सेमेस्टर 1 कंपलसरी इंग्लिश। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का मीनिंग होता है सहायक क्रियापद यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। तो जब हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब को मॉडिफाई करती है एंड हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से हमें टेंस के बारे में पता चलता है एंड मेन क्रिया के बारे में, उसके टाइम के बारे में पता चलता है। तो मेन वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब्स है बी, हैव एंड डू। तो बी में आते हैं एम, इज, आर एंड वॉज, व। हैव में आते हैं हैव, हैज़ एंड हैड एंड डू में आते हैं डू, डज एंड डिड। अब हम कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे एंड हेल्पिंग वर्ब्स के यूज़ को और ठीक से जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लुक बर्ड्स ब्लैंक फ्लाइंग इन द स्काई। तो सबसे पहले एक बात को आप समझ लीजिए कि हमें कौन सी बातें ध्यान में रख के हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में चेक करना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस सेंटेंस का टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरू में ही लुक ऐसा वर्ड रखा गया है। तो जिस भी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स रखे जाए लाइक लुक, सी, वॉच, लिसन, तो इस तरह के वर्ड्स रखे जाए जिस भी सेंटेंस में शुरू में ही, तो आप समझ लीजिए कि वो इनडेफिनेट टेंस है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। देन उसके बाद आपको उस सेंटेंस की मेन वर्ब को चेक करना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फ्लाइंग है, यानी कि फ्लाई के पीछे लगा है आईएनजी। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि ये जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आपने इस टेंस को यहाँ पे समझ लिया। देन टेंस को समझने के बाद आपको इसका वर्ब रखने से पहले उसका जो सब्जेक्ट है उसको चेक कर लेना है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल यानी कि बहुवचन है। तो यहाँ पे हम बहुवचन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है वो आपको पता होगा कि बहुवचन के साथ आता है आर। तो यहाँ पे हम आर को एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एज अ आंसर रख सकते हैं। लुक बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इस तरह से आपको हर एक सेंटेंस को एग्जाम में सॉल्व करना है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए। दे ब्लैंक नॉट फिनिश देयर वर्क येट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस सेंटेंस का टेंस चेक कर लीजिए। तो ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसकी वर्ब है वो पास्ट में है, यानी कि हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है येट, वो क्या बताता है, वो प्रेजेंट बताता है, यानी कि ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके लिए ये आपने इसका टेंस तो पहचान लिया। तो अब आपको इसकी वर्ब रखनी है। तो आप कौन सी वर्ब रखेंगे, एक वचन या बहुवचन, वो चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए आप सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे है, यानी कि वो बहुवचन है, इसीलिए इसकी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन आएगी। सो यहाँ पे आएगा हैव, दे हैव नॉट फिनिश देयर वर्क येट। देन सेंटेंस 3, लिसन श्रेया ब्लैंक सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था कि इस तरह के वर्ड जब रखे जाए तो हमें पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट टेंस है। देन हमें उसकी वर्ब चेक करनी है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो सिंग है उसके पीछे लगा है आईएनजी। तो हमें पता चलता है कि ये जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूस है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो उसके बाद ये तो पता चल गया हमें इसका टेंस। देन हमें क्या चेक करना है, सब्जेक्ट, उसकी वर्ब रखने के लिए एक वचन रखेंगे या बहुवचन। तो हमें यहाँ सब्जेक्ट चेक करना है। तो यहाँ श्रेया, तो श्रेया किस में आती है, वो आती है एक वचन में, इसलिए हम रखेंगे इज। लिसन श्रेया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देन नेक्स्ट सेंटेंस है कीप क्वाइट आई ब्लैंक ट्राइंग टू स्टडी। तो ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। तो यहाँ पे आई रखा गया है सब्जेक्ट में, तो आई के साथ आता है एम। तो आंसर आएगा एम। कीप क्वाइट आई एम ट्राइंग टू स्टडी। देन सेंटेंस 5, सी ब्लैंक फिनिश्ड हर होमवर्क। तो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके लिए आएगा, सी है तो इसके लिए आएगा हैज़, सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। देन
नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक यू अटेंड लेक्चर यस्टरडे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके पीछे अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि पास्ट के बारे में बताते हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे यू है तो यू के साथ आता है डू, एंड ये पास्ट में है तो इस डू का हो जाएगा डिड। तो इसलिए आंसर आएगा डिड यू अटेंड लेक्चर यस्टरडे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, कुणाल ब्लैंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज़ इन माई ऑफिस करंटली। तो यहाँ पे सेंटेंस के एंड में आया करंटली, तो इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कुणाल, तो कुणाल है एक वचन, तो कुणाल के साथ आएगा इज। कुणाल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज इन माई ऑफिस करंटली। देन नेक्स्ट सेंटेंस, द पेशेंट ब्लैंक डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए कि इस सेंटेंस में दो क्रियाएं हुई है, एक तो पेशेंट की मृत्यु होना एंड देन डॉक्टर का आना। तो डॉक्टर का आना वो हो गया पास्ट, एंड जो पेशेंट की डेथ हुई है वो हो गया पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आता है हमेशा हैड। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए क्योंकि इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में बिफोर करके एक और क्रिया दिखाई गई हो वहाँ पे आपको हमेशा हैड चूज़ करना है। उससे मीन्स कि बिफोर के आगे अगर ब्लैंक स्पेस दिया गया है तो आपको हैड चूज़ करना है। देन सेंटेंस 9, ब्लैंक यू एवर बीन टू मुंबई। तो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ आता है हैव, तो यहाँ पे आएगा हैव यू एवर बीन टू मुंबई। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रिया ब्लैंक गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट के बाद अगर वर्ड्स लाइक यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इस तरह का कोई वर्ड रखा गया होता तो ये जो टेंस होता वो होता पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है तो इसलिए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे प्रिया है, प्रिया एक वचन है तो यहाँ पे आएगा इज। प्रिया इज गोइंग टू द मार्केट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, विलियम शेक्सपियर ब्लैंक रिटन मैनी प्लेस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर वो है एक वचन तो इसलिए आएगा हैज़। विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेस। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, द गर्ल्स प्लानिंग बर्थडे पार्टी यस्टरडे। तो यहाँ पे आएगा हैड। तो आई होप ये सेंटेंसेस को सॉल्व करने के बाद आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स है वो समझ में आए होंगे, एंड आप एग्ज़ाम में ये जो वर्ब्स आएंगे आपको पूछे जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस, उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर।